भी क्या दिन थे, वो भी क्या दौर था, वो भी क्या समय था जब मंत्री जितिन प्रसाद के घर के बाहर लंबी लंबी गाड़ियों की कतार लगी रहती थी। हाथों में गुलदस्ता, हाथों में काजू कतरी जैसी मिठाइयाँ और तमाम सारे अन्य महंगे उपहारों को लेकर लोग मंत्री जितिन प्रसाद से मिलने आते थे। क्यों मिलने आते थे? क्योंकि जितिन प्रसाद हैं पीडब्ल्यूडी के मंत्री, और पीडब्ल्यूडी में ऐसा खेल हो गया है कि उसमें मंत्री जी दिल्ली तलब कर लिए गए हैं। एचओडी को भी हटाया गया है, मंत्री के ओएसडी को भी हटाया गया है, विजिलेंस की जांच भी बैठ गई है। लेकिन हम आपको कैमरामैन मिराज खान से कहेंगे कि गौर करके दिखाएं, यही मंत्री जितिन प्रसाद का आवास है जो कल तक गुलजार रहता था, लंबी लंबी गाड़ियां होती थी, लेकिन आज आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल 2 गाड़ियां हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग जैसे ही शुरू हुई वैसे ही मंत्री जितिन प्रसाद के घर के बाहर गाड़ियों की एक कतार लग जाती थी। ये जो गली है, ये गली पूरी भरी रहती थी, लोग हाथों में गुलदस्ता लेकर आते थे, क्योंकि जितिन प्रसाद के पुराने संबंध भी प्रदेश में बहुत मजबूत रहे हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस से आए हैं, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद ने चाहा, बिना जितिन प्रसाद के कहने पर कैसे उनके ओएसडी के द्वारा विभाग के अधिकारियों से डील की जाती थी, कैसे डील होता था कि किसका कितना ट्रांसफ़र करना है, कहाँ करना है और कितने में करना है, या सब कुछ तय होता था। फिलहाल विजिलेंस की जांच होगी और जितिन प्रसाद के कार्यकाल में अभी तक जो उनका मौजूदा कार्यकाल है, जो भी हेर फेर हुआ है, उसमें विजिलेंस की भी जाँच होगी, उनके ओएसडी जो नापे गए हैं इसमें उनकी भी जाँच होगी। लेकिन आप देखेंगे कि आवाज़ पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जितिन प्रसाद को दिल्ली बुला लिया गया है, अब उनकी जो रिपोर्ट है वो दिल्ली कार्यालय में पेश होगी। उनसे पूछा जाएगा कि भाई साहब, आपको हम लाए ब्राह्मण चेहरे के रूप में, आपको मंत्री बनाया गया, लेकिन उसके बाद 100 दिन में ही जहां योगी सरकार अपने पूरे एजेंडे को लेकर जनता के सामने आ रही है, 100 दिन का कामकाज गिना रही है, वहीं 100 दिन में ही मंत्री जी के विभाग में ऐसा खेल हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इसके पहले 2017 से 2022 तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीडब्ल्यूडी विभाग चलाया था, कहीं पर भी ऐसी कोई भी शिकायतें नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आए, उन्हें एमएलसी बनाया गया, उसके बाद फिर उन्हें योगी 2.0 कैबिनेट में मंत्री बनाया गया, और मंत्री बनाया गया लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग का। और जैसे ही मलाईदार विभाग मिला, मंत्री जी के माताहत मंत्री जी के सहयोगियों ने बड़ा खेल करना शुरू कर दिया। अभी कई विकेट गिरने बाकी हैं, एचओडी का विकेट गिरा है, ओएसडी का विकेट गिरा है, अभी मंत्री जी नॉन स्ट्राइक पर खेल रहे हैं। रन आउट होने के पूरे चांस है, लेकिन फैसला थर्ड अंपायर के हाथों में है, और उसी थर्ड अंपायर के यहाँ मंत्री जी की पेशी हो गई है। अब देखना है डीआरएस से मंत्री जी बचते हैं या फिर अंपायर उन्हें नॉट आउट देते हैं। लेकिन मंत्री जी क्रीज पर पहुँचने से पहले ही कहीं ना कहीं रन आउट हो चुके हैं। अब फैसला थर्ड अंपायर को करना है, उसको करना है जिसके यहाँ आज जितिन प्रसाद को तलब किया गया है। लेकिन मंत्री जी के माताहतों ने ऐसा खेल किया कि सालों बाद एक बार फिर से पीडब्ल्यूडी विभाग निशाने पे आ गया है। कैमरा पर्सन मिराज खान के साथ अभिषेक शर्मा, #भारत न्यूज़, लखनऊ।